प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मैं भगवंत मान साहब के ही शब्दों को आपको कोट करके बताती हूँ। उन्होंने 3 साल पहले क्या वादा किया था सर? उन्होंने 3 साल पहले 2022 के चुनाव में क्या वादा किया था? उन्होंने कहा था खुद अपने मुंह से कि अगर हम लोग सत्ता में आए, और तब उनको पता था ना कि जीएसटी की हालत क्या है, पंजाब की हालत क्या है। तब चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कहा कि मैं 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दूंगा। और आपको यह भी पता होगा सर कि हरियाणा सरकार अभी 24 क्रॉप्स पे देती है एमएसपी। जोशी मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बीजेपी के कार्यकर्ता की आप रोल ना करो, उनके 2-2 कार्यकर्ता अपने। अरे सर कमाल है, अगर कोई फैक्ट्स बताने लग जाए तो बीजेपी का थोड़ी ना हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ ना क्या दे रहे हैं हरियाणा में। 22 एमएसपी, 22 क्रॉप्स एमएसपी पे मिलना, ये तो आपके मुख्यमंत्री ने बोला था, बीजेपी ने थोड़ा ना बोला है। आ रही है मैडम जी, हरियाणा ने एक लेटर लिख के दी एग्रीकल्चर के सिस्टम के अंदर, हरियाणा के अपनी एमएसपी नहीं दे रहा। आप क्यों गुमराह कर रहे हो अपने चैनल पे लोगों को? आपके पास आप कहते हो कि हरियाणा दे रहा है, आप नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके यहाँ पे 2 बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, एक आप भी उनकी अच्छी मदद कर रहे हैं। हमारा तो आरडीएफ का फंड दिलवा दो, हमारा मेडिकल का फंड दिलवा दो, हमारा कितना रोगे। सेकंड राणा साहब, आपने हम अपने आप किसानों की दे लेंगे, एमएसपी भी दे लेंगे, सब कुछ दे लेंगे, लेकिन हमारे फंड तो देंगे उनको। फिर भी आपने ये नहीं बताया कि वो 22 क्रॉप्स एमएसपी पे कब देंगे आप? फंड तो देने पड़ेंगे ना। जो आपने चुनावी वादा किया था उसमें भी केंद्र अड़ंगा डला रही है धर्मवीर जी। तो अड़ंगा डालती है हर एक चीज, उसमें भी केंद्र अड़ंगा डाल रही है धर्मवीर चौधरी। नहीं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है मैडम। जो आपने क्वेश्चन उठाया है कि जब हमारी कथनी में अंकड़ है तो आपके हरियाणा वालों को कैसे दे रहे हो आप? नहीं, हरियाणा में तो हम दे रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान की उपज का उचित मूल्य हरियाणा सरकार दे रही है, एमएसपी पर गारंटी दे रही है। आप अपने यहाँ का बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो किसानों के साथ जो आपने ये जो किया है, ये इसका कौन जवाब? हमारी सरकार है, बीच में भी हमारी रहेगी। जब आप दूसरे की बात को रखने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे चलेंगे लोग? नहीं सर, आपकी सरकार चल रही है 3 साल से, क्या आपको एमएसपी पे गारंटी का समय नहीं मिला? उचित मूल्य किसानों को दिया जा सके, कुछ अलाउड है। जहाँ पे दूसरा चुन के आ गया, किसान धरने पर बैठे हुए हैं। एक सेकंड अहलूवालिया जी, एक सेकंड अहलूवालिया जी, आपने पूरी अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी को तो हमें बुलाया ही ना करो। नहीं, आपने पूरी अपनी बात रखी। मैंने आपसे देखिए, दीजिए ना, सवाल हमसे पूछते हो, जवाब इनसे लेते हो। नहीं, मैंने सवाल उन्हीं से पूछा है क्योंकि आपने कहा हम एमएसपी दे देते अगर केंद्र हमारा पैसा नहीं रोकते। उनके जवाब में भी वो जवाब देंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक के अंदर वो करते हो आप लोग। अरे अहलूवालिया जी, आपने बोला केंद्र पैसा नहीं दे रहा तो हम एमएसपी नहीं दे रहे, तो मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ कि केंद्र पैसा क्यों रोके हुआ है कि ऐसी हालात बन रहे हैं? कोई पैसा नहीं रोका हुआ इनका। आरटीएफ का पैसा बताओ कहाँ गया? आरटीएफ का पैसा कहाँ है? हमारा 8,000 करोड़ रुपए है, कहाँ पे है? क्यों नहीं रोका हुआ आपने? हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करा हुआ है। और बताइए कैसे नहीं रोका हुआ? आप कह रहे हो आपने तो हमारी हर एक किस्त रोकी हुई है। जोन सा म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड है। आलूवालिया जी, क्या केंद्र सरकार ने आपसे कहा कि इन पर पानी बरसाइए, इनको जबरदस्ती धरने से उठाइए, इनको बसों में बिठा लीजिए कैदियों की तरह? ये भी केंद्र सरकार ने कहा है क्या आपसे? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई हुई है आप लोगों को। केजरीवाल जी दिल्ली का सत्यानाश करके पंजाब के किसानों का सत्यानाश करेंगे क्या? जबरदस्ती बढ़ते हो वहां पे। अब यहाँ पे आज आप किसान हितैषी बन रहे हो तो किसानों के बिल क्यों लगा रहे हो बार बार? पहले 3 काले कानून वापस लिए, फिर एमएसपी क्यों नहीं दी थी 5 सालों से? 2020 के अंदर वादा करने के बाद फिर मुकर गए आप लोग, क्यों नहीं उसके ऊपर बात करते? चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, वो बस वाली तस्वीर दिखाइए। ये जो आपके आज पंजाब में, और मैं फिर से कह रही हूँ कि पूरे पंजाब में आज किसान संगठन जो हैं वो धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पुलिस थाने पर जाकर के धरना देंगे। हर जगह पर अहलूवालिया साहब उनको उठा लिया गया है। अब कहीं भी पंजाब में धरने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि आपकी ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के वक्त पे कहा था कि धरना देना, प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। पंजाब के किसान का संवैधानिक अधिकार किधर गया आज?
उनके पास 100% सारे अधिकार हैं। उनकी लड़ाई हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं। तो अगर उन्हें अधिकार है तो उनको बसों में भर के क्यों सड़क नहीं रोकनी, सड़क नहीं रोकेंगे। अब सेंटर की कोई भी जो पॉलिसी जितनी मर्जी है, हम उनके साथ में खड़े होकर उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन पंजाब की एंट्री जो सी सड़कें हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। सारी सड़कें खुली जाएंगी। और कहीं भी सड़कों के ऊपर अब से धरने के लिए कोई भी ऐसी वो नहीं है। हम आपके चैनल से सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पंजाब की जो 2 मेन रोड्स थी उनको खोल दिया गया है। अब हमने हरियाणा को भी कल कहा था